वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के मुख्य मकबरे। तो हम आज हरियाणा के मुख्य मकबरे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन दे के जाता है, तो अक्सर पूछा जाता है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे आपके दिमाग में सही से फिट हो जाएगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रोज़ाना एक वीडियो डलती है ट्रिक के साथ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब धीरे धीरे इंडिया जीके की भी ट्रिक के हिसाब से मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको ट्रिक से ही मिलेगी। तो आप ट्रिक से आप कभी नहीं बोलोगे वो क्वेश्चन। तो जो सीईटी में जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उन क्वेश्चनों को छाट कर भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और तो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्य मकबरे। तो हरियाणा के मुख्य मकबरे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के मुख्य मकबरे। तो देखो, ये पहले तो इसकी बेसिक बातें सुनो। हरियाणा के मुख्य मकबरे। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? चनष्टी ग्राम बौद्ध स्तूप है। अगर आपसे पूछे चनष्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप कौन से जिले में है, तो आप क्या बताओगे? यमुनानगर और सुध में। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन आएगा, तो आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, और आपसे पूछ ले इसकी आकृति क्या है, गोल है, गोलाकार है, अर्धगोलाकार है, तो आप बता देना इसकी आकृति अर्धगोलाकार है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी? इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इब्राहिम सूरी कहाँ पड़ गई? नाले में। तो क्या हो गया? नारनौल। तो नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो इसका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर पेपर में आ जाए कि इब्राहिम सूरी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और इसकी अगर आपसे शैली पूछ ले तो आप बता देना इसकी पठान शैली है। ठीक है, और याद रखना इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। जो सूरी पड़ गई नारनौल में, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एक बात और याद रखना। अगर आपके पास इब्राहिम सूरी न देकर आपको दे दे इब्राहिम खान दे दे, तो आप याद रखना ये भी नारनौल में ही है। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। ठीक है, याद रखना कि इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साहेब विलायत का मकबरा। तो देखो साहेब विलायत का मकबरा भी कहाँ है? नारनौल में ही है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नारनौल न देकर आपको महेंद्रगढ़ दे दे, तो आपको नारनौल ऑप्शन में ना हो तो आपको महेंद्रगढ़ करके आना है। ठीक है, देखो शेख बुरी अली कलंदर का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। ठीक है, शेख बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। देखो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, तो अगर आपको ये कब्र दे दी, अगर मकबरा दे दे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी जब युद्ध लड़ रहा था, तो वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो अब इब्राहिम लोदी वहीं
मारा गया था तो उसको वही जगह पर दफना दिया गया था, तो उसी जगह पर इसकी कब्र बना दी, मतलब मकबरा बना दिया। तो ये आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी की लड़ाई पानीपत में हुई थी, पानीपत में हुई थी, तो आप आसानी से कर दोगे, ये पानीपत में इसका मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा भी कहाँ है, पानीपत में है। ठीक है, और याद रख लेना सलार फकरुद्दीन हाफिज मकबरा भी कहाँ है, पानीपत में है। ठीक है, ये आपस में दोनों रिलेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास ख्वाजा खिजर का मकबरा। देखो खिजर मतलब आप खिजर को चिढ़ ना डालो, खिजर हो जाते। कोई सुंदर लोगों को देखकर, एक सुंदर लड़की दूसरी सुंदर लड़की को देख लेना तो उसमें क्या भावना आ जाती है, खिजर की, मतलब चिढ़ने की। ठीक है, और ये कहाँ है, सोनीपत में है। ठीक है, सोनीपत में है। नेक्स्ट है हमारे पास, और आप डिटेल से पढ़ लेना इनको, तो जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी बार इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, के थल में। काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आपसे पूछ ले शेख तैयब का मकबरा भी कहाँ है, पानीपत में है, और इसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देखो कुरुक्षेत्र में कौन सा मकबरा है। तो मैं आपको अलग अलग, जैसे मैं मजार भी एक में ले लेती, दरगाह भी ले ली, मैं आपको अलग अलग टॉपिक करवा रही हूँ, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। देखो शेख चिल्ली कहाँ है, कुरुक्षेत्र। देखो कुरुक्षेत्र, अगर कुरुक्षेत्र ना देखकर आपको थानेसर दे दे तो आप समझ जाना, तो ये कुरुक्षेत्र में है। थाने में जो लोग जाते हैं उसको अच्छे के लोगों की चिल्ली निकल जाती है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। तो और एक बात और इम्पोर्टेंट है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और देखो एक इम्पोर्टेंट बात और है इसकी, 1958 के तहत अधिनियम है ये, राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना कि शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शाह निजमा का मकबरा भी कहाँ है, नारनौल में है। शाह निजमा का मकबरा भी कहाँ है, नारनौल में है। और सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है, सेंट है क्या अम्मा तुम्हारे पास, नहीं। ठीक है, सेंट है क्या अम्मा तुम्हारे पास। और एक क्या हो गया, अम्मा के सामने तुम्हारे क्या पोल खोल दूंगा। तो ठीक है, और इसकी क्या शैली रहेगी, अर्धगोलिक शैली रहेगी। ठीक है, अर्धगोलाकार शैली रहेगी, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। ठीक है, अगर देखो एक क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवा देती हूँ, आपको याद रखना, जो मैंने नहीं ली है मैं बताती हूँ। मीरा साहब की मजार बोल दे या मकबरा, मीरा साहब की मकबरा कहाँ है, मीरा साहब का मकबरा कहाँ है, बताओ, याद रखना, करनाल में। तो मीरा साहब मेरे नाल चलोगी, मीरा साहब का मकबरा कहाँ है, करनाल में। ठीक है, याद रखना, मीरा साहब का मकबरा कहाँ है, करनाल में, मीरा साहब का। ठीक है, याद रखना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो या आपको याद ना हो वो कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़े, 2-3 बुकों में देख के मैं मटेरियल इकट्ठा करती हूँ और उसमें से देखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि बच्चे वीडियो में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक भी पॉइंट छूटे ना। तो नेक्स्ट है हमारा एक और रह गया, 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा, तो है से हिसार। ठीक है से हाफिज का मतलब हिसार, तो क्या होगा इसका, हिसार। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है,
हिसार में है। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। और मीरा साहब की मज़ार या मकबरा आ जाए तो आपको बता देना है कि करनाल में है। ठीक है, सारे पॉइंट हो गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, एक भी इनसे मकबरा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और मैं हर टॉपिक दरगाह चर्च हुआ ये मैं हर टॉपिक आपको अलग अलग करवाऊंगी, तो आप इनको ध्यान रखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको हरियाणा जी को याद करवाने में काफ़ी हद तक सहायता करेगी। ठीक है, तो ये आपको हल्के नज़र आ रहे होंगे टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन एक एक नंबर से रुक जाता है, तो आप इनको ध्यान रखना। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।